नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आपका यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं ई कल्याण का ऑफिशियल साइट है। ये ई कल्याण आपको पता होगा कि एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। यहाँ पर वैसे स्टूडेंट जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको जो है सरकार जो है स्कॉलरशिप देती है। तो उसके लिए आपको जो है कुछ फॉर्म फिलअप करना होगा और कुछ जो है क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, तभी जो है आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो इस बार 2020-21 के लिए सरकार जो है क्या कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, पिछले बार के बदौलत इस बार ई कल्याण विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी हुआ है उसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, इस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ई कल्याण का ये ऑफिशियल साइट है और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आई है, आपको दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स जिसको कहा जा सकता है। और यहाँ पर फर्स्ट में न्यू में दे सकते हैं पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर 2020-21, यानी 2021 के लिए जो फ्रेश जो एंड रिन्यूअल एप्लीकेशंस के लिए विद इन स्टेट, यानी आप अगर झारखंड स्टेट की यहाँ पर हम बात करेंगे तो झारखंड स्टेट के अंडर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, या आउटसाइड स्टेट, और आउटसाइड स्टेट झारखंड के बाहर अगर आप इस स्टेट से बाहर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कुछ नियम है। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन, और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो शुरू हो जाएगी। डेट यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं 28 दिसंबर 2020, यानी 28 दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएगी। चलिए इसके अंदर क्या कुछ नोटिफिकेशंस में क्या कुछ बदलाव है आया है इस बार, और क्या कुछ और लिखी गई है, क्या कुछ नए नए क्राइटेरिया इसमें ऐड हो गई है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये लिखी हुई है लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बाय द स्टूडेंट 15 जनवरी 2021, यानी जो आखिरी डेट जो यहाँ पर बताई जा रही है उसके अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 15 जनवरी 2021 बताई जा रही है। ये दे सकते हैं डाउनलोड किया गया है, और यहाँ दे सकते हैं इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय धुरवा रांची की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर डेट मैं आपको दिखाता हूँ 22 दिसंबर 2020 को, और जो विषय किस सब्जेक्ट क्या है तो विज्ञापन जो है प्रकाशन के संबंध में, जो विज्ञापन निकले उसी के प्रकाशन के संबंध में यहाँ पर पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या किस चीज़ से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति संबंधित सूचना के प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार की गई, यानी जो विज्ञापन तैयार किया गया 2020-21 में छात्रवृत्ति के लिए। अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को झारखंड राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय सभी दैनिक समाचार पत्रों, हिंदी अंग्रेजी दोनों समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा की जाए, ये चीज़ कहा गया है। आगे क्या कुछ बताई गई है ये तो पेज नंबर 1 हुई। 2 में यहाँ पर देख सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए जो आय की आदि सीमा इस बार क्या कुछ रखी गई है, तो देख सकते हैं उन जनजाति के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता अभिभावक की आय की स्रोत का वार्षिक आय जो है 2.50 लाख, यानी 2.5 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका जो आपके माता पिता या अभिभावक का जो है वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए, और तथा यहाँ पर दे सकते हैं रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। तथा पिछड़ी जाति के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता अभिभावक की आय की स्रोत जो है 1.5 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 1.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। वैसे छात्र जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी जो अगर आप इस छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं ई कल्याण से, सरकार से, तो दूसरे किसी छात्रवृत्ति का लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है इस बार, तो देख सकते हैं अर्हता प्राप्त छात्र, यानी अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना नाम दर्ज कराए हैं करते हैं, वैसे स्टूडेंट जो देख सकते हैं ऑफिशियल साइट बताई गई ई kalyan.cgg.gov.in पर दिए गए सभी दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया को पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन कर जो है भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात उसकी हार्ड कॉपी, यानी उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसे विधिवत हस्ताक्षर करना है। सभी निम्नलिखित वांछित, यानी वो जो आप निकालेंगे प्रिंट आउट उसके जो है स्कैन करके फिर जो है आपको वेबसाइट पर अपलोड भी करना होगा, और अपलोड करने के लिए 1.5 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, उस जो हार्ड कॉपी आप पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद आप उसे निकालेंगे, उसमें आपका खुद का हस्ताक्षर यानी अपना सिग्नेचर, उसके बाद कॉलेज का भी जो स्टाम्प और जो जरूरी सिग्नेचर है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कुछ बताइए, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात प्रिंट आउट पर छात्र एवं अभिभावक के हस्ताक्षर सहित होंगे, यानी जो प्रिंट आउट आप जो निकालेंगे फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने के बाद उस पर जो है आपका तो हस्ताक्षर होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो अभिभावक का भी हस्ताक्षर होना चाहिए।
सेकंड में बताइए कि ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा जो उपायुक्त स्तर से निर्गत की हुई होनी चाहिए। यानी जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वह या तो जो है अंचल अधिकारी सीओ लेवल का होना चाहिए, एसडीओ लेवल का होना चाहिए या फिर डीसी का होना चाहिए बोल रहा है। और दिनांक 1/4/2020 से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक, आपका जो आय सर्टिफिकेट होगा। अगला नेक्स्ट 3 नंबर बताया गया कि ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र यानी जिससे कास्ट सर्टिफिकेट अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी स्लैश जो है अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत की हुई होनी चाहिए। यानी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी वही बताई गई, यहाँ पर देख सकते हैं, या पीसीओ लेवल का, बीडीओ लेवल का यानी ब्लॉक लेवल का, एसडीओ लेवल का या फिर डीसी लेवल का यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, किसी एक का होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इसमें देख सकते हैं डेट नहीं इशू किया गया कि इसके बाद का होना चाहिए। यानी जो है आप कास्ट सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन द्वारा बनाया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट कभी भी का भी है, यानी जो है 2000 से ये शुरू हुई ऑनलाइन, तो अगर आपके पास है तो जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डेट का मेंशन नहीं किया गया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। नेक्स्ट 4th नंबर कहता है कि ऑनलाइन के माध्यम से, यहाँ भी बोल रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से बनाया हुआ आपका यानी निर्गत मतलब आपका जो बनाया हुआ आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर सीओ लेवल का होना चाहिए, प्रखंड स्तर का यानी ब्लॉक लेवल का, अनुमंडल यानी सब डिवीजन लेवल का या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर आपके पास है तो उसका मूल प्रति आपको जो अपलोड करने की जरूरत पड़ सकता है। फिर यहाँ पर 5th नंबर कहता है कि संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसमें आपका फिक्स स्ट्रक्चर का पूरी रहती है, सब कुछ रहता है, वो जो आपके संस्थान यानी आपका जिस कॉलेज से आप पढ़ाई करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई करते हैं उस इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट 6 नंबर कहता है कि पूर्व के परीक्षा के अंक पत्र यानी जो है प्रीवियस ईयर का जो है मार्कशीट, ये भी पहले भी था, जो है इसे अपलोड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 7 नंबर कहता है कि छात्र के नाम पर जो है एक बैंक खाता होना चाहिए जिस पर अकाउंट नंबर और यहाँ पे आईएफएससी कोड उल्लेखित होना चाहिए, ताकि वो जो बैंक का अकाउंट नंबर और जो आईएफएससी कोड आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया कि छात्रवृत्ति की धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से आधार इनेबल डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जो है छात्र छात्राओं के बैंक खाते में जो है सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा कुछ दी गई है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना। नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण और पंजीकृत संस्थान द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन, यानी अगर आपका जो है जो भी संस्थान है, इंस्टीट्यूट, कॉलेज है, वो अगर पहले से जो है पंजीकृत किया हुआ नहीं है, नए सिरे से अगर उसको पंजीकृत यानी रजिस्टर किया जा रहा है तो उसके लिए जो कार्य 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रेशन और 10 जनवरी तक चलेगी या 10 जनवरी 2021 तक। और उसके बाद 2nd नंबर कह रहा है कि संबंधित छात्र छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया, यानी अगर छात्र और छात्राओं के लिए आवेदन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगी 15 जनवरी तक। शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन यानी जो है आप जो ऑनलाइन फिलअप करेंगे उसके बाद जो है उसका हार्ड प्रिंट आउट निकालेंगे, उसका जो उससे जो आप खुद सिग्नेचर करेंगे, आपका जो पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए या अभिभावक का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद जो है टीचर का भी या फिर जो हेड है, प्रिंसिपल है, उनका सिग्नेचर उसमें स्टैम्प होना चाहिए, क्योंकि वही आपको वेरीफाई कराएंगे कि हाँ ये इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो वो जो है उसका लास्ट डेट जो है 20 जनवरी 2021 है। ठीक, आप कर सकते हैं सत्यापन करने का। नंबर कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए है, तो आपके लिए नहीं है। फिर कॉलेज और संस्थान इसके लिए क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका, ये चीज़ बताया गया, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो चलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं छात्र छात्रा की छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के लेटर हेड से जो है 2020-21 के लिए जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है निर्गत संख्या, उसका निर्गत संख्या आपको लिखना होगा। फिर दिनांक लिखना होगा कि आप जो वो बोनाफाइड कब निर्गत कर रहे हैं। ठीक, वो चीज़ जो है यहाँ पर कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए बताई गई है। फिर हेल्पलाइन नंबर दी गई है, अगर आपकी कुछ दिक्कत होती है तो इन सारे हेल्पलाइन पर आप जो फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपको मेरे अगर वीडियो के बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हम मेरे को, ताकि मैं उसका आपको आंसर दे दूं। और कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर बहुत सारे दी गई है, हालांकि आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों अगर इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको पर्सनली आपको जो है चैट करके मैं आपको बता दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।